रिफ्रैक्शन से पहले समझना रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर मैं रिफ्लेक्शन को बताऊं, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है व्हेन अ लाइट स्ट्राइक, व्हेन अ लाइट strike to the surface, when a light strike to the surface and rebound, 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 या हम लिख सकते हैं rebound, rebound ठीक है, rebound, rebound in the same medium, in the same medium, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझना कैसे, सपोज दैट ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे मैंने पॉलिशिंग कर दी, इस सरफेस पे मैंने पॉलिशिंग कर दी, इसको हम बोलते हैं पॉलिश सरफेस, इसकी हमने पॉलिश कर दी। अब देखना, अब यहाँ से रे आने वाली रे और जाने वाली रे अलग अलग होंगी। ये है हमारी आने वाली रे और ये है हमारी जाने वाली रे, और ये है हमारी, रुकना, ये है हमारा नॉर्मल। देखो, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। समझना कैसे, देखो, अगर कोई भी लाइट आ रही है, टकरा रही है, टकराने के वापस बाद जा रही है, तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। 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 समझ में आया। और ये होता है हमारा नॉर्मल। और इसी के साथ हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉ पढ़े थे, उन दोनों लॉ को भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें फर्स्ट लॉ था हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंड रिफ्लेक्टेड रे आर आर इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, आर लाई इन द सेम प्लेन, आर लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ था इसमें कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। देखो, ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई, और ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है क्या? सर, हाँ प्लेन मतलब? है, प्लेन का मतलब पूछ रहे हो, प्लेन का? यस सर। देखो, अब प्लेन को मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे तुम्हारे सामने जो मोबाइल है, अगर उस पर लाइट डालोगे तो मोबाइल के आर पार लाइट नहीं होगी, उस मोबाइल से टकराने के बाद वापस से उसी डायरेक्शन में आएगी। तो वो होता है प्लेन। उसी प्लेन पे लाइट गई और उसी प्लेन से लाइट वापस आई, उसको हम बोलते हैं प्लेन। समझ में आया? यस सर। हाँ। अब यहाँ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना। पहले मैं रिफ्रैक्शन लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद
तुम ये नोट डाउन करना। अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं, यहां हम लिखते हैं द लाइट पास थ्रू, द लाइट द लाइट द लाइट पास थ्रू थ्रू वन मीडियम टू वन मीडियम टू another medium another medium is called refraction। रिफ्रैक्शन, देखो, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझना कैसे? सपोज दैट, हाँ ठीक, नहीं इसको डॉट लाइन में मत बनाओ, ऐसे करना। चलो, देखो, ये थी हमारी रे। अब इसमें मैं पॉलिश नहीं करूंगा। पॉलिश ना करने के कारण क्या होगा, लाइट जैसी आनी थी वैसी जाएगी। अब समझना, अगर मैं इसमें से लाइट लेके जाता हूँ, सॉलिड, छोड़ो, हम्म ठीक, 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 हम्म कलर, आई थिंक कौन सा दिखेगा ये, ठीक। हम्म, देखो, समझना, इसमें इसको तो हम बोलते हैं सरफेस। सरफेस, ये थी हमारी इंसिडेंट रे, जो रे आ रही थी, इंसिडेंट रे। ठीक है। अब देखो लाइट, ये देखो, इसको, जहां तक ये ग्रीन वाला पार्ट है, यहां तक हम मानते हैं ये मीडियम वन है। क्या है? मीडियम वन। और ये है मीडियम टू। क्या है? मीडियम टू। समझ में आया? एक पार्ट है मेरा मीडियम वन, ऊपर वाला पार्ट ले लिया मैंने मीडियम वन, नीचे वाला पार्ट ले लिया मैंने मीडियम टू। अब देखो, ये तो था मेरा रिफ्लेक्शन, जो इसका रिफ्लेक्शन होगी आएगी हो जाएगी। ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल ये हो गया रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्टेड रे का। अब समझना, अब लाइट जानी ऐसी चाहिए थी, कैसी जाना चाहिए था, ये ब्लू ब्लू डॉट डॉट लाइन है, लाइट जानी ऐसी चाहिए थी। अगर ये मीडियम चेंज हो गए, क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, तो इसके वजह से हो सकता है कि, इसके वजह से हो सकता है कि, इसमें ब्लू ये दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है जो मैंने साइड में बनाया, क्यों? यस सर, यस सर। यस। इसके वजह से लाइट या तो ऐसे हो जाएगी, एक कंडीशन ये बन सकती है कि लाइट बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल है, टूवर्ड्स द नॉर्मल के क्या मतलब होता है, कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाना। क्या हो जाना? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाना। ठीक है। और एक होता है अवे द नॉर्मल, या तो लाइट ऐसे जा सकती है। तुम दो स्ट्रक्चर बनाओगे, एक नहीं बनाओगे।
एक लाइट हो सकती थी ऐसे जाए, ऐसे। देखो, लाइट का मेन पाथ तो ये था, ये डॉट डॉट ब्लू वाली लाइन, ये जो ये जो पाथ है, लाइट आनी ऐसे चाहिए थी, या तो लाइट इस साइड मुड़ जाएगी या लाइट इस साइड मुड़ जाएगी। अगर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो हम बोलते हैं उसे टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ये है, इसको मैं मान ले रहा हूँ कोई भी रे मान लो R1 मान ले रहा हूँ, इसको R2 मान ले रहा हूँ, ये R0 है। तो R1 क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो गई ये, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि ऐसी रे जो नॉर्मल की तरफ मुड़ी हो। और R2 क्या हो गई, अवे द नॉर्मल। क्या हो गया, अवे द नॉर्मल। ये मीडियम क्या होता है, अभी मीडियम समझाऊंगा मैं। मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल का क्या मतलब होता है, अवे द नॉर्मल का क्या मतलब होता है। देखो, इसमें इसमें अंतर है, इसमें भी अंतर है। इसमें क्या थी, लाइट कोई आई, टकराई और वापस चली गई। किसके वजह से वापस आ रही थी, क्योंकि हमारा जो सरफेस था वो पॉलिश सरफेस था। कैसा सरफेस था, पॉलिश सरफेस। उस पॉलिश सरफेस होने की वजह से जो लाइट थी वो वापस जा रही थी। लेकिन इसमें सरफेस पॉलिश नहीं है। अगर ये सरफेस पॉलिश नहीं है तो लाइट आर पार जाएगी। अगर लाइट आर पार जाएगी, तो अगर डिफरेंट मीडियम है, मान लो ये मीडियम वन अलग है, मीडियम टू अलग है, तो लाइट या तो ये वाली R1 वाली कंडीशन में होगी या तो R2 वाली कंडीशन में होगी। अगर मान लो मैं मीडियम दोनों सेम कर दूं, तो फिर वो R0 वाली कंडीशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, R0 वाली कंडीशन। R1 R2 कब आएगी कंडीशन, जब मीडियम अलग अलग हो। अगर दोनों की मीडियम सेम हो तो वो क्या कहलाएगी मेरी, आ मीडियम R0 वाली कंडीशन। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। नो सर। तो उसको लिखो फटाफट, ये नोट्स बनाओ फटाफट। हमारे पास बहुत टाइम है, इसलिए नोट्स बनाओ फटाफट। हो गया क्या, यस सर। सबका हो गया, सबका हो गया क्या, जल्दी बताओ। हाँ, नेक्स्ट ये लिखो, नेक्स्ट ये लिखो।
हो गया क्या? हो गया क्या? जल्दी बताओ। हो गया क्या? यस। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। सबका हो गया क्या? हम्म। हम्म। यस सर। हम्म। देखो, अब इसके बाद आगे बताता हूँ। इसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें पहला लॉ तो यही है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ, ये उसमें जोड़ लेना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, आर लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा पॉइंट है कि साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट होता है। इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ये साइन आई साइन आर कांस्टेंट क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी बस इतना याद रखना कि ये दो लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के, और वो दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। इसमें एक चीज ऐड कर लेना, फॉर ऑल सरफेस, फॉर ऑल, फॉर ऑल सरफेस, ऑल सरफेस, हर एक सरफेस के लिए ये वैलिड होता है रिफ्लेक्शन के केस में। ये लिखो फटाफट। अभी मैं थ्योरी लिखवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो लिंक आएगी तो मैं 1 बजे 1:15 वाली क्लास के लिए, उसमें मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा। कुछ इसमें टॉपिक्स अगर छूट जाएंगे तो मैं देख के कल करा दूंगा। हो गया क्या? हाँ। सबका हो गया?
नेक्स्ट आगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़ेंगे। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एन सी अपॉन में वी। ये होता है फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वेयर n is the refractive index, c is the speed of light, in vacuum। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v is the speed of light in medium, in the medium, in the medium। इन सबको याद रखना नेक्स्ट क्लास के लिए, क्यों इन चीजों का यूज करेंगे हम। देखो, ये यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? हम्म, देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब देखो, यहाँ कुछ फैक्टर होते हैं जिन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। द सर बैक करिए, वो लिखे नहीं। क्या हो गया? क्या सर कह रहे हो? लिख नहीं पाते हैं। लिखो। लिख लिया? देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन विच फैक्टर लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन विच फैक्टर, किन किन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा? पहला हो गया मीडियम, कि मीडियम कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा हो गया वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा हो गया यहाँ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम का टेम्परेचर कैसा होगा। दीज आर दी फैक्टर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। मेजरली हम बोलेंगे कि मीडियम पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। समझ में आया? यस।
अब यहाँ मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो तुम्हारे काम की हैं। जैसे यहाँ मैंने एक टर्म, मैं देखो, रेयरर का मतलब समझना, रेयरर, और यहाँ मतलब समझना डेंसर। देखो, रेयरर में स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। और डेंसर में स्पीड कम होगी, स्पीड हमेशा कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ये कुछ फैक्टर याद रखना। अगर मैं बोलूं लाइट जो है वो रेयरर टू डेंसर जा रही है, रेयरर टू डेंसर, तो याद रखना, रेयरर में स्पीड ज्यादा, डेंसर में जा रही है तो स्पीड कम। तो इस केस में क्या होगा? स्पीड जो होगी वो कम होगी, स्पीड कम होगी। अगर मैं बोलूं डेंसर टू रेयरर, अगर मैं बोलूं डेंसर टू रेयरर, तो इस केस में स्पीड हमेशा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये चीज याद रखना। रेयरर रेयरर में हम जनरली एयर को लेके चलते हैं। देखो, अगर लाइट एयर टू वाटर जा रही है, देखो जमीन पे तुम तेज भाग सकते हो एज कंपेयर टू पानी के अंदर, तो रेयरर टू वाटर में जाने के बाद स्पीड कम होती है। लेकिन वही पानी में कम भगवा रहे थे और जमीन पे तेज भाग रहे, तो डेंसर टू रेयरर में आने के बाद स्पीड हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी बताओ। आ गई समझ के नहीं आ गई? आ गया। आरब तुम्हें? आरब? यस सर। आ गई? अर्नब तुम्हें? हाँ सर। ठीक। रागिनी, अंश, स्नेहा, सबको समझ आ गया? आयुष? यस सर। यस सर। आयुष? आयुष? आ गया भैया। इसको लिख लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको लिख लो फटाफट। सर लिख लिए। देखो, एक 15 वाली क्लास में ये सारी की सारी चीज तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा इसको बताने नहीं बैठूंगा, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे करते चलते हुए क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। आ गया समझ? हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। यस सर। आ गया। रिवाइज करना अच्छे से, क्योंकि ये आज खत्म हो जाएगा रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम 2 क्लास में, एक, दो, हाँ 2 क्लास में ये रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस करा दूंगा इसके ठीक ठाक लेवल पे। ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन करा दूंगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हम्म। ओके सर, गुड।
लिख लिया? हाँ। यस सर। हम्म,